हेलो स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। 4.3 टेंथ क्लास की एनसीईआरटी बुक से हमने 8 क्वेश्चन 7 तक कर लिए थे कंप्लीट। आज हम उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करेंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब ये आपका 8th क्वेश्चन है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कि आपको ट्रेन की क्या दे रखी है कि यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है। मतलब स्पीड से क्या करती है वो 360 किलोमीटर ट्रेवल करती है। मतलब ये डिस्टेंस दे रखी है और यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब उसकी फिक्स कोई स्पीड है वो हमें नहीं दे रखी है इसमें, सॉरी। अब इसने बोला है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, कि अगर उसकी स्पीड को इतनी ज़्यादा कर दी जाए तो उसको जो ट्रेवलिंग टाइम लगता है वो क्या लगता है 1 आवर लेस, मतलब 1 घंटा कम लगता है। तो उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है हमें कि उस ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो हमने रख लिया कि इस ट्रेन का जो स्पीड का है तो लेट बी स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये हमने उसकी स्पीड रख ली। इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड इक्वल टू, पहले अक्स थी, अगर ये 5 ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगी अक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। जैसा कि क्वेश्चन में बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है आपका, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है कि पहले जितना भी टाइम लग रहा था, तो पहले टाइम कितना लग रहा था, तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो आपको सिंपल सा, अगर ये बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है इन चीज़ों में, हमेशा ही रहता है। जैसे एक तो इवन ऑड नंबर कौन से होते हैं आपके, या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से करें, या फिर जैसे टाइम और इनमें फॉर्मूला पूछ जाते हैं कि टाइम को मल्टीप्लाई करवाना है कि डिवाइड करवाना है। तो सिंपल सा है, आपको सिंपल सा इस तरीके से याद रखना है कि डी इक्वल टू एस टी। अब आप ऐसे रख सकते हो कि दिनेश को एस टी देनी है। भाई हमारे यहाँ क्या करता है, जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो प्राइवेट बसें हैं उनमें क्या चलती है, हाफ किराया चलता है उनका ना। तो एस टी मतलब दिनेश को क्या देनी है, एस टी देनी है। तो ये इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बैठा सकते हो। अब अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा आपका स्पीड। तो अब देखो इसके अनुसार ये है कि वो 360 किलोमीटर जाएगा। अब उसकी जितनी भी स्पीड रहेगी उसके हिसाब से उसको जो भी टाइम लगेगा लग जाएगा। लेकिन अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए या ज़्यादा कर दिया जाए, तब उसको 1 घंटा क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब पहले वाले से 1 घंटा कम लगाना है। तो सिंपल कैसे हो गया कि अब जो टाइम लग रहा है तो अब टाइम कितना लगेगा, तो अब के हिसाब से स्पीड बढ़ गई है, तो ये है आपकी स्पीड। तो इसका मतलब हो गया कि डिस्टेंस तो है आपकी 360 अपॉन एक्स प्लस 5, ये जो टाइम लगेगा। अब ये टाइम लग रहा है आपका, तो ये जो टाइम लगेगा वो पहले वाले टाइम से 1 घंटा कम लगेगा। तो पहले टाइम कितना लगेगा, तो पहले के हिसाब से डिस्टेंस तो वही रहेगी, लेकिन पहले के हिसाब से स्पीड क्या रहेगी, अक्स रहेगी। अब ये टाइम लग रहा था पहले, उससे 1 घंटा क्या लगाना आपको, कम करना है। तो ये हो गया आपका। अब किस तरीके से करेंगे, तो इसको इस साइड में ट्रांसफर कर दो और 1 को इस साइड में ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ आपके पास में 1, तो ये माइनस का है तो 1 प्लस का हो गया, और ये इक्वल टू में जो है वो तो एज टीज रह जाएगा आपका, और ये प्लस का है तो इस साइड में आके हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ आपके पास में 1 इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम एक तो अक्स आ जाएगा और एक अक्स प्लस 5 आ जाएगा। तो अक्स से तो कैंसल आउट हो गया, तो ये जाएगा 360 और ब्रैकेट में अक्स प्लस 5 माइनस ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 360 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अक्स से, तो 360 इंटू अक्स। आगे ये 1 इक्वल टू, अब 360 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 360 अक्स प्लस 360 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 30 0 और 5 3 जा 15 और प्लस 3 हो गया आपका 18 और माइनस का 360 अपॉन में इस अक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अक्स स्क्वायर और प्लस का 5x, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास हो जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू में, और ये हो जाएगा आपका 1800। तो अक्स स्क्वायर
प्लस का 5x और ये प्लस का है, तो इस साइड में क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0। तो अब फैक्टराइजेशन मेथड से या किसी भी मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको। तो किस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड के लिए अक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे, और उसके ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करवाने पर तो ये 1800 आ जाना चाहिए, और प्लस और माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए आपका 5 आ जाना चाहिए। तो मैंने कहा था जब कोई बड़ा क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर करेंगे, इससे क्वेश्चन क्या होता है आपका ईजी हो जाता है। तो प्राइम फैक्टर करते हैं इसके। तो ये आपका 1800 है, इसके प्राइम फैक्टर तो 2 900 2 450 फिर 2 तो 225, अब 3 75 फिर 3 25 फिर 5 5। अब अपने हिसाब से इसका कॉम्बिनेशन बैठा लो कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन बैठेगा, मतलब 5 आना चाहिए बस आपका। तो कॉम्बिनेशन बैठा दें, 5 5 जा 25 25 2 जा 50, तो ऐसे मान लो कि ये 50 हो गया आपका इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब इसको 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36, तो नहीं बैठ रहा है ये, इसका आंसर कितना आ रहा है 14 आ रहा है। तो इसका मतलब कोई और कॉम्बिनेशन बैठा हो इसका। तो दूसरा कॉम्बिनेशन आपका इस तरीके से बैठा लो, 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45, एक तो 45 हो गया, और एक 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20 2 जा 40, ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन। तो एक तो हो गया 45 और एक हो गया आपका 40, जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका। तो यहाँ से हम लिख देंगे अक्स स्क्वायर, प्लस का नंबर बड़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 16, माइनस का अक्स लिख दो और ये आपका 1800 बराबर में क्या हो गया आपका 0। अब ग्रुपिंग कर लेंगे इनकी, तो इन दोनों में से तो कॉमन आ जाएगा आपका अक्स, तो ये तो बच जाएगा आपका अक्स और प्लस 45, और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 40, तो बन जाएगा अक्स और माइनस कॉमन लिया तो माइनस किसका हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू में 0। तो एक तो जाएगा अक्स प्लस का 45 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा अक्स माइनस 40 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अक्स माइनस 40 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा अक्स प्लस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस की 40, ये माइनस की आएगी, इसको नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अक्स और अक्स हमने किसका रखा था, इस ट्रेन की स्पीड को। तो लास्ट में हमारे पास में यही तो फाइंड आउट करना था कि ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड थी वो क्या थी, तो हमने रख लिया कि हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 and 3/8 आवर्स, कि दो आपके पास में वाटर टेप है, मतलब नल है ऐसे मान लो, और वो एक टैंक को इतने घंटे में भर सकते हैं। अब इसने बोला कि द टेप ऑफ लार्ज डायमीटर, कि जो बड़ा डायमीटर मतलब एक तो बड़ी है ऐसे मान लो, एक तो आधा इंच की होली रही, पौना इंच की होली भाई की भी कुछ किसी भी हिसाब से उसको कर सकते हैं। तो एक लार्ज डायमीटर की है। अब इसने बोला है कि 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन, मतलब जो छोटी वाली डायमीटर वाली है कि उससे क्या लगता है जो बड़ी वाली डायमीटर वाली 10 घंटे क्या लेती है, कम लेती है। अब आपको बताना है कि दोनों हैं अलग अलग, उसको किस टाइम पर भर सकते हैं, कि मतलब पहले वाले को कितना लगेगा और दूसरे वाले को कितना लगेगा। अब देखो ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका काम दूरी मजदूरी वाला है। काम दूरी ये इस तरीके से, टाइम इस तरीके से होते हैं। तो ध्यान रखना कि टाइम और उसकी जो कैपेसिटी होती है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वो एक दूसरे क्या होते हैं आपके रेसिप्रोकल। तो हमने ये रख लिया कि जो लार्जर वाली है उसको अक्स लगता है टाइम, और तो इसका मतलब इसको कितना लग जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि जो लार्जर वाली को अक्स रखा है, तो देखो इसने कहा था कि स्मॉलर वाली से लार्जर वाली को 10 घंटे कम लगते हैं, इसका मतलब लार्जर वाली से स्मॉलर वाली को क्या लगेंगे 10 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो अगर लार्जर वाली को आपने अक्स रखा है तो स्मॉलर वाली कितनी हो जाएगी अक्स प्लस 10। दूसरा अगर स्मॉलर वाली को आपने अक्स रखा है तो लार्जर वाली कितनी हो जाएगी अक्स माइनस 10। आप इस तरीके से कर सकते हो इसको। तो सोल्यूशन लेट बी टाइम टेकन
बाय द स्मॉलर डायमीटर टेप, उसको लिख लिया हमने अक्स, एंड बाई लार्ज डायमीटर, तो जो लार्जर डायमीटर है उसका हो जाएगा अक्स माइनस 10। भाई अगर स्मॉलर वाली को अक्स रखा है तो लार्जर वाली क्या लेती है 10 घंटे कम लेती है, तो अक्स माइनस 10 हो जाएगा। अब ध्यान रखना ये आपका टाइम है, ये आपका क्या है टाइम। अब दोनों के द्वारा टाइम जो होगा वो ये है आपका टाइम, तो ये मिक्स्ड में है तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो 9 8 जा 72 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 75/8। मतलब ये जो टाइम है उसको हम 75/8 आवर लिख सकते हैं, 75/8 आवर। अब ध्यान रखना ये टाइम है और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो इसका रेसिप्रोकल होगी, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, या फिर ऐसे लिख सकते हो कैपेसिटी। तो कैपेसिटी ऑफ स्मॉलर टेप, सॉरी स्मॉलर टेप, और स्मॉलर टेप का कैपेसिटी कितनी जाएगी 1/x, इसका रेसिप्रोकल, एंड कैपेसिटी ऑफ लार्जर टेप वो हो जाएगा x माइनस 10, ये रेसिप्रोकल। अब आपके पास में इन दोनों का जो दोबारा टाइम लिया गया है वो आपका 75/8 है, इसका मतलब दोनों की जो कैपेसिटी जाएगी दोनों की मिलकर वो कितनी हो जाएगी 8/75। अब लिख देंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है इसकी जो कैपेसिटी है वो तो है 1/x, प्लस इसके दूसरे वाले की है वो है x माइनस 10, और दोनों के मिलकर कितनी है, तो ये 75/8 इसका टाइम लग रहा था, 75/8 क्या लग रहा था इसका टाइम, तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 8/75, 8/70। अब यहाँ से वही एलसीएम x और x माइनस 10, तो ये तो हो जाएगा x माइनस 10 और प्लस का x इक्वल टू 8/75। तो यहाँ से x और x हो गया आपके 2x माइनस का 10, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x² और माइनस का 10x इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8x², इसको करवाएंगे तो 80x, 75 को करवाएंगे इससे तो हो जाएगा 150x और माइनस का 750। अब यहाँ से 8x² माइनस का 80x, ये प्लस का तो इस में माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, इक्वल टू में क्या बच जाएगा 0। अब आगे 8x² दोनों का जो एडिशन है वो हो जाएगा 230 प्लस 750 इक्वल टू में 0। इसको और सॉर्ट करने के लिए 2 यहाँ से एलसीएम कॉमन ले लो, तो या फिर 2 से कंप्लीट को क्या करवा दो डिवाइड करवा दो, तो इसको 2 से डिवाइड करवा दो, इसको भी 2 से डिवाइड करवा दो, और इसको भी 2 से डिवाइड करवा दो, और इसको भी 2 से डिवाइड करवा दो। तो इसको 2 से डिवाइड करवाएंगे तो हो जाएगा 4x², इसको करवाएंगे तो 1 2 5x, और इसको करवाएंगे तो हो जाएगा आपका 375 इक्वल टू में 0। वही उसी तरीके से x² का जो कोफिशिएंट 4 है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे और उसके टुकड़े करेंगे, तो इस तरीके से आपके पास में 375 है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले 4 से, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 78 30 और 12 और 3 हो गए, मतलब 1500 हो गया। तो 1500 के क्या करने हैं हमें टुकड़े करने हैं, जिनको प्लस माइनस करने पर 125 आना चाहिए, 125 आना चाहिए। तो 2 ये हो गया आपका 750, फिर 2 तो 375, अब 2 से नहीं होगा
3 से, 1 2 5, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, इस तरीके से हो गया। अब इसके क्या बनाएंगे, हमें कॉम्बिनेशन करेंगे। डिवाइड करवा दिया इसको, 4x² माइनस इसको करवाएंगे तो 1 और सॉरी ये 1 आएगा यहाँ, 1 और 5, ये इस तरीके से। अब इसका कॉम्बिनेशन, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखो, 5 25, 25 टू जा 50, 50 टू जा 100, तो ये हो गया आपका 100 और 5 3 जा 50, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 115, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस 100x माइनस का 15x प्लस का 375 इक्वल टू 0। भाई दोनों माइनस के आएंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लो, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा आपका 4x, तो x माइनस 25, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका 15, तो x और माइनस कॉमन लिया तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में 0। तो एक तो हो जाएगा आपका x माइनस का 25 और एक हो जाएगा आपका 4x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये आपका क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो हम केवल इसके बराबर 0 लिख देते हैं, x माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से और ये भी लिख सकते हो 4x माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ये हमें नहीं लेंगे। तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका 25 हो गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू किसके रखी थी हमने, जो आपका स्मॉलर डायमीटर वाला टेप था उसके द्वारा टाइम कितना लिया गया है, तो इसके द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा आपका 25 आवर, और लार्जर है वो 10 घंटे कम ले रही है तो वो कितना हो जाएगा आपका 15। तो इसका मतलब हो जाएगा कि हैंस टाइम टेकन बाय स्मॉलर एंड लार्जर डायमीटर टेप्स इक्वल टू, तो स्मॉलर वाली 25 आवर एंड 25 माइनस का 10, भाई 10 घंटे कम लेते हैं ना वो, तो ये हो जाएगा आपका 15 आवर्स, ये इसका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन आपका 10, तो ये भी आपका कुछ जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 था उसी के तरीके से है, थोड़ा सा सेम सा ही है। अब इसमें ये बोला है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है। कब, जब वो 132 किलोमीटर ये डिस्टेंस है टोटल, और वो किस किस के बीच में, ये मैसूर और बेंगलोर के बीच में दे रखी है। अब वो कहीं की भी हो सकती है, या हमारे गांव की भी हो सकती है, शहर की भी हो सकती है, यहाँ से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी जो स्पीड है वो आपकी 132 है, बस ये है। और ये काम की है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा क्या लेती है, उससे कम लेती है। अब इसने बोला है कि अगर इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन, कि पैसेंजर ट्रेन से अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर क्या हो, ज़्यादा हो, तो क्या बोला इसने, आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है दोनों की। अब इसमें क्या बोली है, एक तो पैसेंजर ट्रेन है और एक है एक्सप्रेस है। तो पैसेंजर की ट्रेन की स्पीड जितनी है तो एक्सप्रेस की कितनी है, उसे 11 किलोमीटर पर आवर क्या है आपकी ज़्यादा है। तो हमने ये रख लिया कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी x किलोमीटर है, तो लेट बी स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो हो जाएगी कितनी है, 11 ज़्यादा है तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब जाना दोनों को वही है 132। अब इसने ये कहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है, तो एक्सप्रेस ट्रेन, इसका मतलब क्या हो गया कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो क्या लेती है, 1 घंटा ज़्यादा लेती है। तो आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है आपका
कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है, तो पैसेंजर ट्रेन क्या लगेगी 1 घंटा ज़्यादा। तो पैसेंजर ट्रेन टाइम कितना लेगी, तो अभी बताया था टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है वो तो ये है, और डिस्टेंस आपकी 132 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 132 अपॉन एक्स इक्वल टू में, ये पैसेंजर ट्रेन है, ये क्या है पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिया गया टाइम। ये क्या रहेगा एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा लिया गया टाइम, वो कितना रहेगा 130 और x प्लस 11। ये कौन ले रही है एक्सप्रेस ट्रेन, उससे 1 घंटा ज़्यादा लेगी, तो प्लस का 1। देखो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला क्या है आपका कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है, तो इसका मतलब ये पहले आ जाएगा, इसमें से ये क्या हो जाएगा माइनस। आप ऐसे ही तो बोल सकते हो कि पैसेंजर ट्रेन 1 घंटा ज़्यादा लेगी, तो इस तरीके से। अब वही ये प्लस का, तो इस साइड में किसका हो जाएगा माइनस का, तो 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल टू में 1। यहाँ से एलसीएम, तो एक्स प्लस 11 ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 132 एक्स प्लस 11 माइनस 132 ये तो कैंसिल हो जाएगा एक्स इक्वल टू में अंदर मल्टीप्लाई करवाइए 132 एक्स प्लस 11 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 11 टू जा 22 33 3 टाइम, फिर एक 2 ऐड हो जाएगा 33 35 3 और 11 14 हो जाएगा, माइनस का 132x अपॉन अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 11x इक्वल टू में 1। ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, तो टर्म बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस का है तो माइनस का इक्वल टू में 0। वही फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, इनको सोल्व करना है। लाइन कैलकुलेशन थोड़ी सी पार्ट इसका टफ है, बाकी इजी है, सिंपल आपको ये कंसेप्ट समझना है कि अगले ने बोला है उसी तरीके से आपको करना है, बाकी इजी है, इतना टफ नहीं है क्वेश्चन। अब करते हैं इसके फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसको मल्टीप्लाई करवाया, मतलब इसी के फैक्टर करने हैं, 11 आ जाना चाहिए आपका। प्राइम फैक्टर करेंगे इसके, दो 7 2 6 फिर 2 3 6 3 फिर 3 1 2 1 फिर 11 1। अब इसके कॉम्बिनेशन उठाने आप, तो 11 3 जा 33, एक तो हो गया 33, 11 2 जा 22 और 22 को 2 से करवा दी तो कितना हो जाएगा 44, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका। 44 में से 33 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस का 33 माइनस इक्वल टू में 0। अब यहाँ से इनमें से क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से जो कॉमन आएगा x आएगा, तो बच जाएगा x प्लस 44 माइनस यहाँ से 33 आएगा, तो x माइनस माइनस प्लस 44 इक्वल टू 0। तो एक हो गया x प्लस 44, एक हो गया x माइनस 33 इक्वल टू 0। तो x माइनस 33 इक्वल टू 0, दूसरा हो जाएगा आपका x प्लस 44 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू प्लस 33, नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे, तो x हमने किसको रखा था पैसेंजर ट्रेन को, इसका मतलब स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी हो गई आपकी 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस की इससे 11 घंटे क्या थी ज़्यादा थी 11 किलोमीटर पर आवर, तो 11 ऐड हो जाएगा 44। तो लास्ट में हो गया आपका कि हैंस स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 11 ज़्यादा है तो 44 किलोमीटर पर आवर। अब बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की, इसके बाद में आपकी 4.3 कंप्लीट हो जाएगी।
यह आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला गया है कि दो स्क्वायर है और उनके एरियाज का जो सम है वो ये दे रखा है और डिफरेंस दे रखा है उसके पैरामीटर्स का, वो आपका 24 दे रखा है। तो आपको उनकी साइड फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ देखिए आपके पास में दो है, स्क्वायर दो है ना, तो इनकी साइड भी हम क्या रख लेते हैं, एक ही तो अक्स रख सकते हैं, एक ही वाई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वाई रखते हो या फिर 24 वाले के हिसाब से करते हो। तो मैं अक्स और वाई के हिसाब से कर रहा हूँ इसको। लेट बी साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड वाई। अब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो डायरेक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि उनके स्क्वायर का जो सम है एरियाज का, वो क्या है, एरियाज का सम है वो इतना दे रखा है 468। तो इसका मतलब हो गया, हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो ए का हो जाएगा अक्ष स्क्वायर और ए का हो जाएगा वाई स्क्वायर। भाई साइड कितनी है, अक्ष और वाई है ना, तो साइड स्क्वायर मतलब अक्ष स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब इसने बोला इनका सम, तो दोनों का सम कर दिया और बराबर कितना दे रखा आपका 468, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड दूसरी कंडीशन के अनुसार ये है कि उनका डिफरेंस है पैरामीटर का। तो पैरामीटर का डिफरेंस का मतलब पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो इसका तो हो जाएगा 4x और दूसरे का हो जाएगा 4y। अब इनका डिफरेंस, तो ये डिफरेंस आ गया, बराबर में दे रखा है 24। अब 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो x माइनस का y इक्वल टू 24। 4 मल्टीप्लाई में तो साइड में आके डिवाइड में कितना आ गया 6। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो जाएगी 6 और ये माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकेंड। तो x इक्वल टू हो गया 6 प्लस y। अब x की जगह यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की जगह पुट कर देंगे 6 प्लस का y, इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। आइडेंटिटी लग गई a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2ab 12y प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और आगे वाला वाई स्क्वायर 468। तो वाई स्क्वायर हो गया आपके 2y स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 12y और प्लस का 36 और ये प्लस का है तो माइनस का इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2y स्क्वायर प्लस का 12y प्लस माइनस, अब इसमें से 36 को माइनस करेंगे तो 2 3 4 इक्वल टू 0। अब वापस 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 से कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास में y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो आपके पास में इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 216 इक्वल टू 0। अब इसके क्या करना है आपको, फैक्टर करने हैं उसी तरीके से। तो 216 इसके फैक्टर करने हैं। तो 216 फैक्टर 108 फिर 2 54 फिर 2 27 फिर 3 9 3 3 1। तो कॉम्बिनेशन में आपका 6 आना चाहिए, कॉम्बिनेशन में क्या आना चाहिए आपका 6। तो बनाते हैं कॉम्बिनेशन इसके। 3 3 जा 9 9 2 जा 18। तो एक तो कॉम्बिनेशन हो गया आपका 18 और दूसरा बन जाएगा आपका 3 2 जा 6 6 2 जा 12। तो 18 और 12, तो 18 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो सिंपल है आपका, यही लिख देता हूँ मैं। तो वाई स्क्वायर प्लस का तो 18 और माइनस का 12 माइनस 216 इक्वल टू 0। वही ग्रुपिंग की इनकी, यहाँ से y आ जाएगा कॉमन, तो y प्लस 18, यहाँ से 12 आ जाएगा तो y प्लस 18। प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हमने, बराबर में 0। एक तो हो गया y प्लस का 18 और एक हो गया y माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो y माइनस 12 इक्वल टू 0 और y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12। ये नेगेटिव वैल्यू छोड़ देंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो y की जो साइड थी वो हमने किसको रखी थी, ऐसे मान लो कि दूसरे की रखी थी।
तो जो स्क्वायर है उनकी साइड क्या हो जाएगी, एक तो 12 और दूसरी देखो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो तो अक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 + 12 तो 18 हो जाएगी। तो इसका मतलब एक स्क्वायर की साइड तो 12 आ जाएगी और एक की कितनी आ जाएगी 18। तो लास्ट में लाइन लिख दी हमने जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, तो हैंस साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर 12 मीटर एंड 18 मीटर। ये हो गया। यहाँ 6 वाई की वैल्यू पुट करोगे यहाँ तो 6 + 12 कितना हो जाएगा आपका 18। ये 12 और 18 ये था आपका। तो ये आपकी 4.3 कंप्लीट हो गई है आज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।